सबको जय जिनेन्द्र। आचार्य कुंदकुंद स्वामी विरचित कुंद कुंद का कुंदन इस ग्रंथ के स्वाध्याय में तीसरा अधिकार ज्ञान ज्ञेय अधिकार। ज्ञान क्या और ज्ञेय उसको जानने वाला कौन, इस विषय को लेकर के यह पूरा अधिकार बना है। हमने इसमें संवर और निर्जरा कैसे एक सम्यक दृष्टि करता है इस विषय पर प्रकाश डाला था पिछली कक्षाओं में। अब आगे देखते हैं कल का रिवीजन करते हुए। कल हमने जो पढ़ा था उसका एक बार संक्षिप्त में रिवीजन कर देते हैं। विषय था कल का रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, पेज नंबर 62, गाथा नंबर 63 और 64, इन दोनों गाथाओं में कल ये चर्चा हुई थी कि रागी जीव जो है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। कौन सा रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता है ना, इन सब बातों के ऊपर भी अपन ने विचार किया था। एक बार यहाँ गाथा का अर्थ करते हुए अपन एक बार रिवीजन करते हैं। परमाणु मित्ययं पिहु य रागादीणं तु विज्जदे जस्स। जस्स जिस जीव के रागादीणम अर्थात राग द्वेष मोह कषाय आदि के परमाणु मित्तम पिय, परमाणु मात्र भी, रागादि का परमाणु मात्र भी जिसके होता है, जस जिसके विज्जदे वर्तते मन होता है, जिस जीव के रागादि परिणामों का परमाणु अर्थात थोड़ा सा भी अंश विद्यमान होता है, तो उस जीव को न विसो जानति अपाणम है ना, अपाणयम सो जीवो अपाणयम न विजानति, वो जीव अपनी आत्मा को नहीं जानता है। तू सव्वागमधरो भी, संपूर्ण आगम का धारक भी क्यों न हो, संपूर्ण शास्त्रों को रट क्यों न डाला हो, है ना। यहाँ द्रव्य श्रुत से ज्यादा प्रभावी भावश्रुत होता है, इस बात को बताया है। द्रव्य श्रुत भले ही हम याद कर लें, कितनी भी गाथा याद कर लें, कितना भी शास्त्र स्मरण क्यों न कर लें, यदि हमारे अंदर राग आदि भाव समाप्त नहीं होते हैं तो उस जीव को आचार्य कुंदकुंद स्वामी की भाषा में अपनी आत्मा को नहीं जानने वाला कहा है। अर्थात उसने अभी वास्तविक रूप से शास्त्र को पढ़ा नहीं है, क्योंकि शास्त्र को पढ़ने के बाद जीवन में यदि उसका आचरण नहीं किया जाए, जीवन में यदि उसके राग द्वेषादि परिणामों को कम करने रूप भाव न आए, तो वास्तविक रूप से उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना। पढ़ने को हम जैसे बहुत सारे ज्ञानी विद्वान पंडित लोग होते हैं जो पढ़ने को बहुत सारा पढ़े हुए होते हैं, शास्त्र भी बहुत सारे रटे हुए होते हैं, लेकिन जीवन में यदि उसका आचरण हम नहीं करते हैं तो फिर वह ज्ञान हमारे लिए केवल मात्र भार है, उस ज्ञान से हमारी किसी चीज की सिद्धि नहीं हो सकती है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो साफ घोषणा कर दी कि समस्त आगम का ज्ञाता अर्थात शुद्ध केवली भी क्यों न हो, यदि उनके में भी राग द्वेषादि भाव कम नहीं हुए या राग द्वेषादि भाव समाप्त नहीं हुए, तो वो अपनी आत्मा को जानने वाले नहीं हुए। उन्हें हम आत्मज्ञ नहीं कहेंगे, उन्हें हम आत्मानुभूति हुई ऐसा नहीं कहेंगे।
क्योंकि भेद विज्ञानी जो होता है वह भेद विज्ञानी जो होता है वो आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न जानता है। तो ऐसा भेद विज्ञानी उसको हम नहीं कहेंगे। और अप्पाणमयानंतो, अप्पाणम आत्मानम अर्थात आत्मा को, है ना, दो शब्द निकलेंगे, अप्पाणम अयानंतो, अयानंत, अयानंतो को मतलब अजानंत, और आत्मा को नहीं जानता हुआ वह जीव अणप्पयम सो अयानंतो, अर्थात अणप्पयम अपि अयानंतो, आत्मा को नहीं जानता तो निश्चित रूप से वह अनात्मा को भी नहीं जानता। अर्थात जो जो चीज आत्मा नहीं है उसको भी नहीं जानता। अर्थात दोनों चीजें जानने योग्य हैं, आत्मा कौन सी है और अनात्मा कौन सी है, ये दोनों आपको ध्यान होना चाहिए। घर में नई बहू आती है, अभी उसको गेहूं बिनना भी नहीं आता है, तो सास उसको सिखाती है कि बेटा ये तो गेहूं गेहूं है, इसको तो रखा जाता है, और इसमें ये जो कंकड़ है ना, ये कंकड़ फेंक देना। अच्छा, गेहूं के साथ कभी कभी कोई हरा सा गेहूं आ जाए वो भी चलेगा, है ना, पर भुना हुआ गेहूं तो है, लेकिन भुना हुआ है वो भी नहीं रखना, उसको भी फेंक देना। तो कौन सा गेहूं है, कौन सा कंकड़ है, इस बात का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो गेहूं बीन सकेगी क्या बहू? नहीं बीन सकती। ठीक उसी प्रकार एक ज्ञानी जीव जब तक कौन सी आत्मा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा रमण रूप स्थिति क्या होती है, ये ज्ञान नहीं होगा, मतलब कौन सी आत्मा और कौन सी अनात्मा है, अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो वैसे शरीर को ही आत्मा मानता रहेगा। मैं दुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्धू हूं, है ना, मैं मूर्ख हूं इत्यादि भाव अपने रूप में करता रहेगा। खुद को कुछ लगेगा तो कहेगा मुझे लग गया, खुद को किसी ने अपशब्द बोला तो कहेगा मुझे अपशब्द बोला। वस्तुतः आत्मा को न तो अपशब्द लगते हैं, न गाली लगती है, न ठोकर लगती है। लेकिन एक अज्ञानी जीव यदि इस शरीर को ही आत्मा मानता रहा तो संपूर्ण व्यवहार, आत्मा का जो व्यवहार है वो इस शरीर से संबंधित करेगा, जिसका परिणाम अनात्मज्ञ होगा, अर्थात अज्ञानी होगा। इसलिए आचार्य कुंतकुंज स्वामी साफ कह रहे हैं कि जो आत्मा को नहीं जाना वो अनात्मा को भी नहीं जानेगा, जो जीव द्रव्य को नहीं जानता वो अजीव द्रव्य को भी नहीं जान पाएगा, जो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना वो आत्मा से भिन्न जो वस्तुएं हैं उनका स्वरूप भी नहीं जान सकता है। जो इस तरह से, और जो कह होगी सम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयानंतो, जीवा जीवे अयानंतो, इस प्रकार से जीव और अजीव को नहीं जानता हुआ जीव कह कह माने कैसे सम्मदिट्ठी होगी, भला वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। ठीक हुआ। इस प्रकार से हमने इस गाथा का अर्थ किया था। और सम्यक दृष्टि हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, एक वीतराग चारित्र सम्यक दृष्टि, और एक संपूर्ण राग जिसके समाप्त हो चुका ऐसे 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि। तो तीनों प्रकार के सम्यक दृष्टि को कैसे लगाएंगे वो भी अपन ने कल सीखा था। अर्थात मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग का अभाव जिसके है वह तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि। समझ में आया। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी रागादि भाव, है ना। मिथ्यात्व हम सब समझते हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धान रूप जो भाव होता है उसको हम मिथ्यात्व कहते हैं।
देह शरीर और आत्मा को एक रूप मानने का जो आत्मा का परिणाम होता है उसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से इन चारों से संबंधित या मिथ्यात्व से संबंधित जो भी रागादि भाव है, ऐसा थोड़ा सा भी परमाणु मात्र भी जिसके रागादि भाव नहीं है उसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। एक व्याख्या तो ये हो गई। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी जो हैं वो ऐसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर वे कह रहे हैं वीतराग सम्यक दृष्टि को, अर्थात जिनके संपूर्ण रागो समाप्त हो चुके हैं ऐसे 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं। ऐसे शुद्धोपयोगी जीव को भी कह सकते हैं। शुद्धोपयोगी जीव जो है वो 7वें से ऊपर जो है वे सभी शुद्धोपयोगी जीव हैं, जिनके भी रागादि परिणाम बहुत कुछ समाप्त हो चुके होते हैं, थोड़े से रागादि भाव होते हैं। उनको भी कदाचित, कथनचित कह सकता हूं मैं, पूरी तरह से तो आचार्य कुंद स्वामी की भाषा में 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती जीव ही ज्ञानी हैं। लेकिन अपेक्षा समझना कि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्वादि संबंधी रागादि भाव न होने से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन का तीव्र उदय संबंधी रागादि भाव न होने से शुद्धोपयोगी सप्तम गुणस्थान से ऊपर जीव को भी अब मात्र संज्वलन रहा है, संज्वलन का भी मंद उदय रहा है, ऐसे जीव को भी कथनचित हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। और तीसरा अपेक्षा यह है कि वास्तविक रूप से संपूर्ण रागादि भाव जिसके समाप्त हो चुके हैं ऐसे, क्योंकि रागादि भाव संपूर्ण रूप से कहाँ समाप्त होते हैं? जहां मोहनीय कर्म खत्म होता है वह रागादि भाव समाप्त समझना चाहिए। और मोहनीय कर्म की संपूर्ण समाप्ति कहाँ होती है? 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान में रहती है सूक्ष्म सांपराय। 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांपराय। सांपराय का मतलब क्या होता है? कषाय। कषाय का मतलब कौन सी कषाय रह जाती है? क्रोध, मान, माया नहीं, मात्र लोभ। पर वो लोभ भी कैसा? सूक्ष्म लोभ। ऐसा सूक्ष्म लोभ की अवस्था 10वें गुण स्थान तक रहती है, वहां पर भी रागादि भाव है ना। आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि में जो परमाणु भी कहा उन्होंने, परमाणु मात्र भी, तो वह परमाणु मात्र यहाँ पर भी लगाना 10वें गुण स्थान तक भी सांपराय है ना, अर्थात कषाय की अवस्था होने से वहां पर भी रागादि भाव हैं। लेकिन 11वें और 12वें गुण स्थान में, 11वें में भी है कथनचित, वो उपशम हो चुका, यद्यपि परिणामों में शुद्धता है लेकिन उपशम अवस्था को प्राप्त है। वास्तविक रूप से रागादि संपूर्ण परिणाम, संपूर्ण मोह जहां समाप्त हो चुका है वो है क्षीण मोह ब्रह्मवस्था। तो वो वास्तविक रूप से आत्मा का ज्ञाता है। लेकिन महानुभाव, हम अपेक्षाओं को लेकर के चलेंगे कि किस अपेक्षा से कहाँ कैसा कथन अपने को लगाना है ना। इस अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी सम्यक दृष्टि है, व्यवहार सम्यक दृष्टि जिसको बोलते हैं, निश्चय सम्यक दृष्टि जो है वो सप्तम गुण स्थान से ऊपर ही प्रारंभ हो जाता है, और उसके बाद परम शुद्धोपयोगी 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती जीव हैं, उनको भी हम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जानते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर जो रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता उसका अर्थ यहाँ पर कौन सा रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, ऐसे प्रश्न होने पर अलग अलग गुण स्थानवर्ती जीवों का कथन यहाँ पर हो जाता है। ये कल हमने देखा था विस्तार से।
उसके बाद ज्ञानी जीव निराकांक्ष होता है, इसको भी हमने पढ़ा था। ज्ञानी जीव कैसे निराकांक्ष होता है? इस अपेक्षा से कि जो वेददी है ना, जो वेदन करता है, वेदन का मतलब अनुभव करता है, जो अनुभव करता है, वेदन करता है ना, ऐसा वेदक भाव, भाव की बात है। जो भाव वेदन करता है और जो भाव वेदित यदि वेदन किया जाता है, वेदन करने वाला भाव और वेदन किया जाने वाला भाव दोनों भिन्न हैं। जब वेदन करने वाला जो भाव था, अर्थात जिसने वस्तु को देख करके आकर्षित हुआ, वो वेदन करने वाला भाव वेदक भाव हुआ, वो भिन्न। और जिस चीज को देख करके आकर्षित हुआ और फिर उसको उपभोग करने के लिए गया, तो जो उपभोग करने के लिए गया वो भाव फिर दूसरा हो जाता है, वो भिन्न हो जाता है। जैसे हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं, है ना, कपड़े की दुकान पर जाते हैं और दूर से वो थान अच्छा लगता अपने को और कहते यार वो थान बहुत अच्छा लग रहा है, उसको उतार के दे रहा। और जैसे वो थान उतार करके देते हैं और उसको हाथ में आप कपड़ा, अरे यार ये तो वो चीज नहीं जो मैं देखना चाह रहा था, है ना, समझ में आई बात। तो पहले जो एक फिर व्यापारी कहता कि ये अंतर क्यों आया, तो इसलिए आया कि पहले जिसने पसंद किया था वो तो था वेदक, है ना, वो तो वेदन करने वाला, जिसने देख करके इच्छा करने वाला, वो तो ज्ञानी जीव, वो भाव अलग था। और जैसे ही हाथ में आने पर आपने कपड़ा देखा, अरे यार ये तो वो चीज है ही नहीं जो मैंने देखी थी। तो अब वेद्य जिसके जो अनुभव किया जा रहा है, वो जिसका अनुभव किया जा रहा है, वो भाव अलग हो गए। तो हमेशा अब इस दृष्टि से वेदन करने वाला भाव अलग होता है और जिसका वेदन किया जाता है वो भाव अलग होता है। ज्ञानी जीव जो होता है वह जब दोनों में भिन्नता होती है तो फिर उसके प्रति आकांक्षा नहीं करता है। जैसे कपड़े की दुकान पर देखने पर कपड़ा अलग लगा और जब हाथ पर स्पर्श करने पर आपको कपड़ा अलग लगा, तो क्या वह व्यक्ति उस कपड़े को खरीदेगा? क्या नहीं खरीदता। उसी प्रकार ज्ञानी जीव किसी भी पदार्थों के प्रति आकांक्षा क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि जब वो देखता है तब वो वस्तु अलग होती है और जब उसका अनुभव करता है तब वो वस्तु अलग हो जाती है। कारण अर्थ पर्याय परिवर्तित हो जाती है। अर्थ पर्याय का मतलब है प्रति समय चेंज होने वाली पर्याय, प्रति क्षण जो पर्याय परिवर्तित होती है उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। उसकी अर्थ पर्याय बदल जाने के कारण अब उसके प्रति उसकी आसक्ति भी नहीं रहती, क्योंकि जो हमने पसंद किया था वो चीज यदि हमको नहीं मिलती है तो फिर हमारी उसके प्रति कोई वांछा, इच्छा, आकांक्षा नहीं होती है। इसी प्रकार ज्ञानी जीव जो है वो समस्त पदार्थों के प्रति निराकांक्ष हो जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि जो पसंद आता है वो होता नहीं है और जो होता है वो पसंद नहीं आता। इस कारण से ज्ञानी जीव कभी भी पर पदार्थों के प्रति अपना आसक्ति भाव नहीं रखता है। ये बात कल हमने यहाँ तक पढ़ी थी। आइए उसके आगे आचार्य कुनकुन स्वामी अपने समयसार जी के ग्रंथ में और क्या कहते हैं वो भी अपन देखते हैं। ज्ञानी जीव निराकांक्ष होता है ना। इसी चीज को एक और अगली गाथा में, गाथा नंबर 66 देखते हैं। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धियतस्य सोणिच्यं कंखामणागदस्य उदयस्य न कौवदेणानि। पुनः उपन्नोदय भोगे वियोग
ससोणीचम् कंखामणागदसय उदयसण कुव्वदेणानि। क्या कह रहे हैं? सो अर्थात वह उपन्नोदय भोगे तस्स नित्यं वियोग बुद्धिय। तस्स उस, है ना, तस्स माने उस ज्ञानी जीव के, नित्यम हमेशा नित्य ही, वियोग बुद्धिय अर्थात वियोग बुद्धि, हेय बुद्धि होती है ना। तस्स नित्यम वियोग बुद्धि, तस्स माने उस ज्ञानी जीव की नित्य वियोग बुद्धि अर्थात हेय बुद्धि। वियोग समझ रहे ना, वियोग का मतलब वैसे एक दूसरे से अलग हो जाना होता है वियोग, लेकिन यहाँ पर वियोग शब्द का अर्थ ध्यान से हेय, हेय का मतलब छोड़ने योग्य, है ना। ऐसी दृष्टि जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते, अरे ये तो खराब है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको कोई काम की चीज नहीं है, इसको बोलते हैं वियोग बुद्धि, है ना। एक होता है संयोग बुद्धि, ग्रहण करने योग्य बुद्धि, उपादेय बुद्धि जिसको बोलते हैं, और एक होती है हेय बुद्धि जिसको हम ध्यान भी नहीं देते, छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, ऐसे, इसको बोलते हैं हेय बुद्धि। तो तस्स उस ज्ञानी जीव के नित्यम हमेशा वियोग बुद्धि होती है। किसमें वियोग बुद्धि होती है? उपन्नोदय भोगे। कितनी बड़ी बात, किसमें उसकी हेय बुद्धि होती है ज्ञानी जीव की? उपन्नोदय भोगे, उत्पन्न हुए कर्मोदय के भोग में, है ना। कर्मोदय के, कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले, है ना, भोग के प्रति, कर्मोदय से प्राप्त, हम संसारी जीव को जितने भी भोगोपभोग प्राप्त हो रहे हैं वे कभी किसी न किसी कर्मोदय से ही प्राप्त हो रहे हैं। अभी हम कुंद का कुंदन पढ़ रहे हैं, कुंद का कुंदन पढ़ रहे हैं, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम है, कर्म का ही क्षयोक्षम है, कर्म का ही क्षयोक्षम है। इसलिए हमें किसी भी शास्त्र को पढ़ने के प्रति हमारी बुद्धि जगी है, और अभी अचानक हम इस कक्षा से उठने का भाव हो जाए तो समझना ज्ञानावरणी अंतराय कर्म का उदय हो गया। कौन से कर्म का उदय हो गया? अंतराय कर्म का, कि अभी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा था, ज्ञान का लाभ प्राप्त हो रहा था, उस लाभ में बाधा हो गई तो लाभांतराय कर्म का उदय हुआ। या फिर एक पक्ष से ऐसा भी कह सकते हैं कि अचानक पढ़ते पढ़ते हमारा चश्मा गिर जाए और टूट जाए, अब हम देख ही नहीं पढ़ रहे, पढ़ भी नहीं पा रहे अच्छी तरह से, तो ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया कि अब हम नहीं पढ़ पा रहे। तो ये ज्ञानावरणी कर्म की भी स्थिति बनती है और लाभांतराय कर्म की भी स्थिति यहाँ पर बनती है, इस कारण से नहीं पढ़ पा रहे। तो कहने का भाव है, चाहे सुख की बात हो चाहे दुख की बात हो, यदि हमें सुख प्राप्त हो रहा है, भोगोपभोग प्राप्त हो रहे हैं, तो साता वेदनीय कर्म के उदय से सुख प्राप्त हो रहा है। यदि हमें दुख प्राप्त हो रहा है, भोग की वस्तुएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो ये असाता वेदनीय कर्म का उदय है, इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा है। तो चाहे संसार की कोई भी वस्तु भोगोपभोग की है, वे समस्त कर्मोदय से प्राप्त होते हैं। कर्म का जैसा उदय होता है वैसे वह वस्तु हमको प्राप्त होती है। लेकिन एक ज्ञानी जीव क्या करता है, उसकी बात यहाँ पर आचार्य कुंतन स्वामी बता रहे हैं कि उपन्नोदय भोगे अर्थात उत्पन्न हुए कर्मोदय के भोग में, कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले भोगोपभोग की सामग्री में णाणी, यह ज्ञानी जीव, है ना, तस्स वियोग बुद्धि, उसके प्रति उसकी वियोग बुद्धि होती है, हेय बुद्धि होती है। अर्थात
कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले भोगोपभोग में भी ज्ञानी जीव की हेय बुद्धि होती है। और उसके साथ साथ कंखाणमणागदस्य, कंखाणम है ना, कंखाणम अणागदस्य, कंखाम अणागदस्य, अणागदस्य कंखाम न कुव्वदे। और जो अनागत है, जो आए नहीं है, कर्मों के उदय से प्राप्त होने वाले जो भोग हैं वो तो अभी प्राप्त हो रहे हैं, और जो और भोग प्राप्त होंगे उनके प्रति, अनागतस्य का मतलब जो भी आया नहीं है, आने वाला है, भविष्य में जिस कर्मोदय की प्राप्ति होगी अथवा भविष्य में जिन भोगों को भोग की प्राप्ति होगी, ऐसे अनागतस्य आगे आने वाले उदयस्य, उदय के प्रति भी है ना, कंखाण कुव्वदे, कंक्षा को, इच्छा को नहीं करता है। कांक्षा का मतलब क्या? वही सांसारिक भोगोपभोग के प्रति इच्छा। अभी जो भोगोपभोग नहीं प्राप्त हुए हैं उसके प्रति भी इच्छा नहीं करता, और जो अभी प्राप्त हो चुके हैं उसके प्रति भी वह, यह जीव जो है वह हेय बुद्धि करता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछली गाथाओं में पढ़ा था कि जो वेदन करता है वो वेद्य नहीं होता, और जो वेद्य होता है भाव, उसको वेदन नहीं किया। इस कारण से ये जितने भी भोगोपभोग से प्राप्त हो रहे हैं इस जीव को, है ना, ज्ञानी जीव को, यह ज्ञानी जीव उसके प्रति हेय बुद्धि रखता है, और आगामी प्राप्त होने वाले भोगोपभोग की भी वह बिल्कुल इच्छा नहीं करता है। अर्थात ज्ञानी जीव निराकांक्ष होता है। इसके पीछे दो ही कारण है कि अभी तक जितनी भी पर्याय मतलब जो पिछली गाथा पढ़ी थी उसको इसी के साथ जोड़ना है, उसी से हमको सही अर्थ निकल करके आएगा कि वेदन किया, जो वेदक करने वाला भाव है वो भिन्न है, और जो वेदन किया जाता है वह भाव भिन्न है। इन दोनों भिन्नता होने के कारण ज्ञानी जीव कर्मोदय से प्राप्त होने वाले इन भोगोपभोग की सामग्री के प्रति हेय बुद्धि रखता है, उसमें आसक्त नहीं होता है। ऐसा यह भाव इसमें समझना चाहिए। अब पूर्ण निर्जरा के साधन क्या है वो आगे की 3 कारिकाओं में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं समझना अच्छे से। नागफणीये मूलम नायितोयेन गभ्भणागेण नागम्भोधि सुवर्णं धम्मं तं भच्छ भावेन। नागफणीये मूलम, यहां क्या बताया जा रहा है? सुवर्णम होदि, सुवर्ण होता है, अर्थात सोना बनाने की विधि बताई जा रही है। ध्यान से सुनना, कान खुल जाएंगे आपके भी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी सोना कैसे बनता है ये बता रहे हैं। सोना बनाने की विधि हमारे संपूर्ण शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं मिलती, और केवल एक समय सारजी ग्रंथ ऐसा है जहां पर सोना बनाने की विधि बताई जाती है कि सोना कैसे बनता है। पहले हमारे मुनिराज जो थे वे बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, ये बात अलग है। इस विधि को जान करके उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग अथवा दुरुपयोग नहीं किया और उस विद्या में लगे नहीं, लेकिन उनको ज्ञान बहुत होता था। आपने शुभचंद्र जी मुनि की कथा सुनी होगी, है ना। तो शुभचंद्र और भर्तृहरि दोनों भाई थे। तो भर्तृहरि और शुभचंद्र जी दोनों भाई थे। तो भर्तृहरि ने तो ऐसी विद्या सीखी कि जिससे मतलब पार हो सकता है, नदी पार होने की कला सीख ली थी, या फिर एक ऐसा तत्व उन्होंने तैयार किया था जिससे
उसको जिस पे भी अगर थोड़ा सा लोहे पे डाल दो तो वो स्वर्ण बन जाए, ऐसी विधि सीख ली थी उन्होंने। लेकिन शुभचंद्र जी ने वह विधि न सीख करके उन्होंने कर्मों को समाप्त करने वाली विद्या सीखी थी। जब दोनों भाई मिले तो उन्होंने आपस में बात की, तो शुभचंद्र ने कहा कि ओहो ये क्या सीखा, हटाओ इसको तुमने। ऐसा करके उन्होंने उस जो द्रव्य तैयार किया था उस द्रव्य को ठोकर मार दिया, हटा दिया उसको। ये क्या सीख कर क्या है? इतने में भर्तृहरि बड़े गुस्से हो गए, अरे ये क्या किया तुमने, हमने बड़ी मेहनत से कितनी तपस्या करके कितना पढ़ करके हमने एक द्रव्य तैयार किया था जो हम सोना बना सकते थे घर बैठे बैठे, उसको आपने ऐसे ही धोला दिया, गजब कर दिया आपने। तब फिर शुभचंद्र जी को लगा कि ये तो बहुत नाराज हो गया और बहुत सीरियस हो गया, तो उन्होंने झट से अपने हाथ में एक धूल लिया और धूल को उस पहाड़ पे, सामने एक पहाड़ था उस पर डाला, तो पूरा पहाड़ का पहाड़ सोना हो गया। तब भर्तृहरि की आंखें खुल गई, अरे बाप रे ये तो बहुत जबरदस्त विधि सीखी आपने। इसका मतलब ये चीज सीखने के बजाय मुझे उस चीज को सीखना चाहिए जिससे हम परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। महानुभाव, इसी तरह से ये संसारिक भोगोपभोग की, सोना बनाना, हीरा बनाना, चांदी बनाना, ये सब चीजें तो बहुत सामान्य बात है, ये कोई अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन फिर भी इस गाथा के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो आचार्य थे उनको सब कुछ ज्ञान था, आत्मज्ञान ही नहीं बल्कि वे सब कलाएं भी वो जानते थे जो सांसारिक भोगोपभोग के लिए आवश्यक होती है। हमारे कई मुनिराज जो होते हैं, वे मुनिराज यद्यपि होते हैं ना, कई बार उनके पास जाते हैं, उनके पास जाने के बाद वो हमें ऐसा मंत्र दे देते हैं जिससे कि हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाता है। तो क्या वो मंत्र सीखने के लिए मुनिराज बने थे? नहीं, वे मुनिराज तो अपने शुद्धोपयोग के लिए बने थे, लेकिन उस शुद्धोपयोग के साथ साथ इतने शास्त्रादि का उनको ज्ञान होता है कि वह ये छोटे मोटे हमारे सांसारिक सुखों को प्राप्त कराने के माध्यम तो वो बता ही सकते हैं, उतना ज्ञान तो उनके पास होता ही है। उसी प्रकार आचार्य कुंकुम स्वामी के पास भी इतना ज्ञान था कि सोना बनाने की विधि भी उनको ज्ञान थी। क्या कह रहे हैं, कैसी बात थी यहाँ पर, कैसे सोना बनता है, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, सोना बनाने के लिए 4 चीजों का मिश्रण होना चाहिए। क्या क्या 4 चीजें चाहिए उसमें? नागफणीय मूलम, एक नागफणी का पौधा होता है ना, बहुत बड़ा तो नहीं होता है पर एक पौधा होता है नागफणी जिसको बोलते हैं। आप गूगल पर सर्च करना, डालना नागफणी करके, उसमें मिलेगा। छोटे छोटे कांटे भी होते हैं उसमें, लाल लाल कलर के उसमें फल होता है, ऐसा नागफणी का पौधा होता है। उस नागफणी के पौधे को नहीं लेना है, लेना क्या है, नागफणीय मूलम, नागफणी का मूल लेना है। मूल माने क्या होता है, उसकी जड़, नागफणी की जड़ लेनी है और उसमें क्या मिलाना है, नाइनी तोयेण, नाइनी ना है ना, नाग, नाग माने हाथी होता है, और नागनी अर्थात हथनी, नाइनी अर्थात हथनी का तोय, तोय माने जल, हथनी का मूत्र, अर्थात उसमें हथनी का मूत्र मिलाना है। और गभनागेण, और उसमें क्या मिलाना है, गभनाग, गर्भनाग, गर्भनाग का मतलब होता है सिंदूर। सिंदूर तो हम सब जानते ही हैं, माता बहनें अपने मांग में जिसको लगाती हैं वो सिंदूर, और बिल्कुल वो भी शुद्ध ताजा सिंदूर। आजकल मार्केट में चाइनीज सिंदूर आ गया, डुप्लीकेट, वो नहीं, एकदम शुद्ध जो पहले बना करता था सिंदूर, जिसको लगाने पर एक दिव्य आभा झलकती थी, ऐसा सिंदूर। तो ऐसा उसको संस्कृत में या प्राकृत में, अपन संस्कृत में गभनाग बोलते हैं और संस्कृत में इसको गर्भनाग बोलते हैं। तो गभनागेण, गर्भनाग अर्थात सिंदूर द्रव्य, सिंदूर द्रव्य के साथ है ना, और क्या मिलाना है इसमें, नागम, नागम अर्थात सीसा, एक सीसा धातु होती है ना, उस धातु को है ना लेड बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको
तो ऐसा सीसा एक धातु होती है, उस धातु को मिलाने पर 4 चीजें बताई मैंने आपको। नागफणीय मूलम, नागफणी नाम का जो पौधा है उसकी जड़, उसके बाद हथनी का मूत्र, और उसमें सिंदूर और सीसा, इन 4 चीजों को मिलाने पर, और फिर है ना भच्छ भावेण, हल्की हल्की उसमें धोंक देनी है। आपने कभी बचपन में लोहार को देखा होगा, लोहार जो होता है वो अपने यहाँ पर धोकनी लगाता है, तो उस धोकनी में थोड़ा थोड़ा करके आग जाती है। पहले जैसे हमारे माता बहनें होती है ना, जो चूल्हे में भी फू ऐसे करके धोकनी लगाया करती थी, है ना। या फिर आपने कभी सिगड़ी देखी होगी, सिगड़ी में भी ऐसे ऐसे करके अपन धोकनी लगाते हैं, इसको धोकनी बोलते हैं। तो एक निश्चित मात्रा में उसको आग में मिलाकर उसको धोकना है। धोकने के बाद वह सोना तैयार होता है। बहुत समझदार थे आचार्य कुनकुन स्वामी, इन्होंने सोना बनाने की विधि तो बताई, परंतु ठीक वैसी ही विधि बताई जैसे कोई माता अपने को ये विधि बताए कि हलवा कैसे बनता है। हलवा बनाना है तुमको, ऐसा करो बेटा, तुम आटा ले लो, घी ले लो, शक्कर ले लो, और बस ऐसा ही कुछ चीजें और होती है, इतना, हाँ इतनी चीजें ले लो, हाँ, और पानी शायद मिलाते हैं, पता नहीं। तो ऐसे इन 4-5 चीजों को ले लो तो हलवा बन जाएगा। अब कोई बहू क्या इतनी सब चीजों को, या हम जैसा अज्ञानी जीव जिसको ये सब चीजें दे दें तो हलवा बना देगा क्या? नहीं बन सकता, है ना, नहीं बन सकता। इसमें उन्होंने केवल सामग्री बताई है, कितनी मात्रा में कौन सी चीज लेनी है और किसको कब डालना है, पहले आटा डालना है या पहले घी डालना है, या पहले घी डालना है या पहले पानी डालना है, ये ज्ञान जब तक नहीं होगा हम हलवा नहीं बना सकते। कभी भी हमें हलवा बनाने की स्थिति नहीं आ सकती। ठीक उसी प्रकार से आचार्य कुनकुन स्वामी ने यहाँ पर ये 4 चीजें तो बताई, लेकिन इसकी मात्रा कितनी, कब, कैसे मिलानी है ये नहीं बताया, और अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना कल से कुंद की क्लास तो खत्म हो जाती और सब लोग अपने अपने घर पर इन सब चीजों को इकट्ठा करते रहते और फिर उसकी तैयारी में लग जाते, है ना। कथनचित ठीक था, वरना और हम भी कदाचित इसकी टीकाओं में लिखा भी हो तो हम नहीं बताएंगे अभी आपको वरना आप लोग कल से वो चीज जो परम तत्व, परम उपादेय तत्व है उसको तो छोड़ दोगे और उस चीज को प्राप्त करने में लग जाओगे जिसको छोड़ करके हमारे तीर्थंकर और शुद्धोपयोगी मुनिराज परम तत्व को प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो कहने का भाव, यहाँ पर स्वर्ण बनाने की एक विधि बताई है कि ऐसे 4 चीजों को मिलाना है, और उसके बावजूद भी ध्यान रखना, उसके बावजूद भी बन जाए जरूरी नहीं। जैसे कि किसी माता ने बता दिया बहू को, और ये भी बता दिया कि इस मात्रा में तुमको बनाना है, सब कुछ करना है, तब भी जरूरी नहीं कि वो बन जाए। सब कुछ बता दिया, ये भी बता दिया कि कितनी मात्रा में करना है, क्या करना है, ये सब बता दिया, तब भी जरूरी नहीं कि वह हलवा बन जाए। हो सकता है उस समय, है ना, हो सकता है उस समय बहू का अचानक कोई फोन आ जाए और वो फोन पर बात करने लग जाए, गया सब काम से। अचानक कोई मेहमान आ जाए और रखा और वो एकदम खराब हो जाए, तो उस समय भी जरूरी नहीं। और हो सकता है बहू का ध्यान उस समय वहां न हो और कहीं और चला गया हो। इसके लिए आगे एक शब्द और जोड़ा है यहाँ पर, वो लिखा है धम्मम, धर्म अर्थात पुण्य का भी उदय होना चाहिए, पुण्य का उदय भी होना चाहिए, अर्थात वे सब चीजें मिलने के साथ साथ उचित मात्रा भी होनी चाहिए और साथ में पुण्य का उदय भी होना चाहिए। अगर उसमें भी अगर अंतराय कर्म का उदय आया तो काय का हलवा, कुछ हलवा नहीं मिलेगा, है ना। अंतराय कर्म का उदय आ गया, अचानक जाना पड़ा, किसी की तबीयत खराब होगी, वो हो गया, तो सब मात्राएं धरी की धरी रह जाएंगी। पुण्य का उदय होगा तभी हम भोगांतराय कर्म का जब क्षयोक्षम होगा तभी हम किसी चीज को भोग पाते हैं, वरना अच्छी थाली सजी हुई भी हमारे सामने होती है तब भी हम उसको भोग नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार सोना बनाने की विधि यहाँ पर बताई, पर लास्ट में
यहाँ पर आचार्य ने क्या बता दिया, धम्मम, उसके साथ पुण्य उदय भी होना चाहिए, और तब जाकर के सुवर्णम नागम सुवर्णम होदी, वह धातु जो है वो सोना बनती है। धातु सोना, जो सीसा धातु है वो सोना कब बनेगा, जब उचित मात्रा में नागफणी मिलेगी, है ना, उसके साथ हथनी का मूत्र मिलेगा, उसके साथ सिंदूर द्रव्य मिलेगा, और उसके साथ अच्छी तरह से धोखना होगा, और उसके बाद हमारा पुण्य होगा। धम्मम, धर्म भी लिखा है, और उचित धर्म उदय होगा, पुण्य उदय होगा, तभी जाकर के नागम सुवर्णम होदी, वह नाग जो है ना, वो सीसा जो है, जो धातु है, वो सुवर्ण बनता है। उसी प्रकार से अब हम अपने सिद्धांत पर आते हैं। ये तो एक दृष्टांत था, अब हम सिद्धांत पर आते हैं। उसी प्रकार कम्मं हवे किट्टम रागाधि कालिया अहविभावो सम्मत्तणान चरणं परमो सहमिधि वियाणि। उसी प्रकार अब किट्ट कालिमा, अपन बोलते हैं ना, किट्ट कालिमा से युक्त होने के कारण इन सबको हटाना है, किट्ट कालिमा। तो किट्ट क्या होता है ना, किट्ट माने काली, एक काली परत जो जम जाती है किसी भी चीज में, काली परत जो जम जाती है उस काली को बोलते हैं किट्ट। तो कम्मम किट्टम हवे, कर्म जो है, ज्ञानावरणादि जो कर्म है, इस आत्मा में लगे हुए किट्ट है, एक काली परत है जो इस आत्मा के साथ लग गई है ना। एक तो होती है किट्ट, और दूसरा होता है कालिमा। कालिमा क्या होती है, कालिमा जो काला काला दिखाई देता है वो कालिमा, किट्ट कालिमा दोनों अलग अलग चीज है। किट्ट जो काली परत लग जाती है वो कहलाती है किट्ट। अर्थात जैसे कई बार आप किचन में कोई काम करते करते अचानक कहीं चले गए और दूध रखा और बिल्कुल सब पूरा दूध जल गया और वो बिल्कुल काला काला हो गया चारों तरफ, तो वो जो काला काला पदार्थ जो आपके हाथ में आ रहा है वो तो कहलाता है किट्ट, और उसकी वजह से जो तपीली बिल्कुल काली दिखाई दे रही है वो कहलाती है कालिमा। तो जैसे वो किट्ट कालिमा तपीली में है, उसी तरह हमारी आत्मा में किट्ट कालिमा क्या है, तो किट्ट जो है वो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय आदि जो है ये तो परत है हमारी आत्मा में जमी हुई, इसको तो बोलते हैं किट्ट। और इनकी वजह से कालिमा जो होती है वो कालिमा है भाव कर्म, वो कालिमा है राग, द्वेष, मोह, कषाय जो जीव करता है उसको बोलते हैं कालिमा। तो क्या कहा, कम्मं हवे किट्टम, है ना, ज्ञानावरणादि जो द्रव्य कर्म है वो तो कहलाता है किट्ट। रागादि कालिया अहविभावो, और वैभाविक जो राग, द्वेष, मोह आदि परिणाम है इस आत्मा के, वे सब कालिया अर्थात कालिमा होती है। तो क्या करना है, सम्मत्तणान चरणं परमो सहमिधि वियाणि। जैसे उस तपेली में लगी हुई किट्ट कालिमा को आप किचन में एक विशेष द्रव्य होता है जिससे आप उसको साफ कर देते हो तो वो किट्ट कालिमा चली जाती है। इसी तरह आत्मा में लगी हुई इस किट्ट और कालिमा को अगर हमें दूर करना है तो क्या उपाय है, उसके लिए उपाय बताया है सम्मत्तणान चरणं परमोषधि परमोषधम
परमौषधि क्या है? ऐसी कौन सी परमौषधि है जिससे हमारी आत्मा में लगी हुई किट्ट कालिमा को दूर किया जा सकता है? तो उसके लिए परमौषधि है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, है ना। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी परमौषधि जब हमारे पास होती है तो आत्मा में लगी हुई वो किट्ट और कालिमा को हम साफ कर सकते हैं। महानुभाव, अनादिकाल से जीव संसार में भटकते हुए द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म के उदय से भाव बनते हैं, फिर भावों से वापस द्रव्य कर्म का बंधन होता है। इस तरह से द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म की ये चैन बनी हुई है, ये चक्र चलता ही आ रहा है। हमें सावधान होकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से भी कार्य नहीं होगा, परंतु फिर भी नहीं से कुछ न कुछ तो हो, तो इसलिए कम से कम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हम अपने जीवन में करें ही। और जीवन के अंतिम समय आने से पहले पहले अगर हम जग जाते हैं, हमारी कषाएं थोड़ी सी भी मंद होती हैं, तो सम्यक चारित्र को भी अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। जिन महानुभावों की कषाएं बहुत मंद है, बहुत मंद है, उनको तो आचरण की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी बहू से पूछा गया जिसका छोटा सा बच्चा था, है ना, कितना, लगभग 4 महीने 5 महीने 6 महीने का बच्चा था, उससे पूछा गया कि यार इस बच्चे को भी रखते हो और तुम काम भी करते हो, ये कैसे, ऐसे कैसे तुम मेंटेन करते हो घर को? तो फिर वो बहू बताती है कि ऐसे होता है कि जब यह बच्चा सो जाता है ना, जब ये सो जाता है तब मैं अपने सब घर के कार्य निपटा लेती हूँ। हमारे साथ हमारे कॉलेज में एक पढ़ाने वाली और टीचर भी है, अभी अभी उनकी एक छोटी सी बेटी भी हुई, तो अब वो पास में ही अपना उन्होंने फ्लैट लिया और उनसे पूछा कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो, 4 महीने की बच्ची को छोड़ करके कैसे आ जाते हो? तब उन्होंने कहा कि वो अभी दिन में 3 से 4 घंटे अच्छी सो लेती है, तब मैं ये सब काम कर लेती हूँ, ये जॉब का भी काम करना, थोड़ा बहुत घर का भी काम करना और 1-2 पीरियड पढ़ा करके फिर चली जाती। कहने का भाव, घर के काम हम तब करते हैं जब वो सो जाती है, बिटिया सो जाती है, तब हम कम काम कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आचार्य हम लोगों को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी जीव, जब ये कषाय सो जाती हैं, है ना, जब ये कषाएं शांत हो जाती हैं, मन में बिल्कुल शांत परिणाम है, उस समय थोड़े बहुत व्रत नियम लेकर के पुण्य का अर्जन कर ले, पुण्य का अर्जन कर ले। अभी कषाय सोई हुई है, सब अनुकूल है, कोई क्रोध मान माया नहीं है, भगवान की दया से सब, शरीर भी अच्छा चल रहा है, उपवास करने की भी ताकत है, एकासन भी कर सकता हूँ, ये सब अगर ताकत है तो बढ़िए ना, थोड़ा थोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम उस बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं जहाँ बिल्कुल इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, हम उस वृद्धावस्था का इंतजार कर रहे हैं जब हम एक क्षण भी एकासन नहीं कर पाएंगे, फिर उपवास नहीं कर पाएंगे, फिर हम उस बीमारियों का इंतजार कर रहे हैं जब वो बीमारियां लग जाएंगी साहब, तब डॉक्टर ने मना कर दिया साहब अब तो गोली लेना जरूरी, अब उपवास नहीं कर सकते, उसका इंतजार नहीं। अब हमें तैयार हो जाना है, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी, है ना, हरि नहीं खाने का भाव, एकासन करने का भाव, है ना, ये सब कर लेना चाहिए। अभी सोया है वो कषाय, अब एक कषाय सोई हुई है, कषायों की मंदता है, और कषायों की मंदता में ही हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूपी परमौषधि के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा में द्रव्य कर्म रूपी किट्ट और भाव कर्म रूपी जो कालिमा लगी हुई है, उन दोनों को नष्ट कर सकते हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं। और एक दूसरा उदाहरण और बता रहे हैं, एक उदाहरण बताया और दूसरा उदाहरण भी बता रहे हैं। जानम हवे यज्ञी तवयर्णम भत्तली सम खादो जीवो हवे लोहम धमिदव्वो परम ज्योतिषो
जाणं हवेयज्ञी तव यर्णं भत्तली समखादो जीवो हवे लोहम धमिदव्वो परमजोगी। अब क्या बता रहे हैं? अब झाणम ध्यान जो है वो तो अग्नि हो हवे ध्यान जो होता है, ध्यान एक आग के समान है। झाणम ध्यानम अग्नि हवे, ध्यान जो है वो आग होती है। और तवयरणम भत्तली समखादो, और तपश्चरण जो है ना, तपस्या जो है वो किसके समान है? भत्तली, भत्तली माने धमनी के समान है ना। धमनी अभी बताया था ना ऊपर भी, धमना है, जब तक धमेंगे नहीं तब तक वो शीशा या लोहा जो है वो सोना नहीं बन सकता। तो तवयरणम तपश्चरणम जो है वो भत्तली समखादो, भत्तली के समान है, धमनी के समान है ना। और जीवो हवे लोहम, और यह जीव जो है वो लोहा है, लोहा है। इसलिए परम जोगी ही धमिदव्वो, परम योगी भी ही, परम योगी है ना, शुद्धोपयोग में लीन जो परम योगी मुनिराज आदि जो हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मत कर ये स्वाध्याय, मत कर तू सामायिक, छोड़ दे उपदेश देना। तू उसके लिए मुनि नहीं बना था, तू मुनि बना था उस परम योग में स्थिर होने के लिए, उस शुद्धोपयोग में स्थिर होने के लिए। ध्यान रखना, स्वाध्याय मुनिराज का छुड़वा रहे हैं, पूजा मुनिराज की छुड़वा रहे हैं, अपनी नहीं। तुम लोग समझो कि साहब हमें भी कह रहे हैं कि मत कर स्वाध्याय, पूजा छोड़ दो, नहीं, ये तो हमें तो करना ही है। जो परम शुद्धोपयोगी मुनिराज जिन्होंने उस मुद्रा को स्पेशल धारण किया जिससे उस परम योग को प्राप्त कर सकते हैं, उस मुद्रा को धारण करने के बावजूद भी अभी भी पूजा करने की भाव हो रहे हैं, अभी भी उपदेश करने के भाव हो रहे हैं, अभी भी लोगों को स्वाध्याय कराने के भाव हो रहे हैं, उनको संबोधित करते हुए आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं कि बस कर, अब तू बहुत कर लिया है ना, इन सब को छोड़, परम योगी बना है तो तुझे धमिदव्वो, तुम्हें धमना चाहिए। अब तुम धमनो, तुम्हें सब आग में, अर्थात जैसे आग में धमते हैं ना, ऊपर वाली चारों बातों को ले लीजिएगा, जैसे आग में नागफणी की मूल है ना, हथनी का मूत्र, सिंदूर है ना, और ये सब नागम माने लोहा या शीशा जो भी हो उसको समझ करके और उसको एक निश्चित आंच पर धमना चाहिए। धमेंगे तो सुवर्ण बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब शिष्य ने पूछा कि गुरुजी इसमें हमें क्या करना है, हम परम योगी बन चुके हैं, मुनिराज बने हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ आग क्या है? तो कहते हैं आग ध्यान है। जानम हवे यज्ञी है ना, ध्यान रूपी आग में तपश्चरण रूपी धमनी के द्वारा 12 प्रकार के तप बताए हैं, आग बताई है ना। जैसे 12 प्रकार के तप जानते हैं, अंतरंग और बहिरंग, इन सबको तपो। अब इसके लिए ही मुनिराज बने हैं, इसके लिए ही मुनिराज बने हैं। तो 12 प्रकार के तपों के माध्यम से तपो है ना, और ध्यान करो, और इस तरह से ध्यान तप इन सबको करेंगे ना, तपसा निर्जरा, तप से ही तो निर्जरा होती है। इसी से हम अपनी आत्मा में कर्मों की निर्जरा करेंगे, तभी यह जीव रूपी जो लोहा है वह है ना, जीवो हवे लोहम, जीव रूपी जो लोहा है वो उसको परम योगियों के द्वारा इसको धमो, मतलब इस लोहे को धमो, जितना धमोगे उतना ही जाकर के आगे यह सुवर्ण बनेगा। उसी प्रकार है ना, ध्यान रूपी आग में तपश्चरण रूपी धमनी के द्वारा इस जीव रूपी लोहे को धमो, जितना धमोगे उतना ही यह
निखर करके, जैसे अभी बताया कि वह सुवर्ण बनता है, उसी तरह यह भी परम शुद्धोपयोगी, है ना, केवल ज्ञानी यह जीव बन सकता है। इस बात को यहाँ पर इन्होंने बताया। बस आज इतना ही रखेंगे हम सब भी इसी भावना के साथ कि अपने शुभोपयोग को प्राप्त करें और शुद्धोपयोग को चित्त में रखें। आगे जाकर के हम भी इस शुद्धोपयोग को प्राप्त करके कर्मों की निर्जरा करें, तपस्या करें, है ना। जितनी शक्ति है उतनी तपस्या का अवलंबन, अभिषेक करें जितना हो सकता है। यदि हम 4 टाइम खा रहे हैं तो कम से कम 2 टाइम, 3 टाइम खाने का भाव करें। 3 टाइम खा रहे हैं तो कम से कम 2 टाइम खाने का भाव करें। 2 टाइम खा रहे हैं और अब डाइजेशन भी नहीं हो रहा है, तब भी अपनी इच्छाओं को खत्म करके, इच्छा निरोधस तपः, अपनी इच्छाओं को कम करके 1 टाइम खाने की आदत डालिएगा धीरे धीरे। 1 टाइम अर्थात 1 टाइम खाना खाइएगा, 1 टाइम फल फ्रूट खाइएगा, दूध पिएगा, तो इससे धीरे धीरे आपको और तपस्या की शक्ति बढ़ेगी और आगे ये सब करेंगे तभी हम संलेखना पूर्वक अपने जीवन को समाप्त कर सकेंगे। सभी आत्मा परमात्मा बने, इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम कर देता हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की।